नज़रिया पाकिस्तान उस वक्त तक उसकी तकमील नहीं होती जब तक दो कौमी नज़रिए पर हमारा ईमान नहीं होता। नज़रिया पाकिस्तान दीन इस्लाम का नज़रिया है, दो कौमी नज़रिया है। पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है वो सारे कवानीन बनाए जाएंगे। An idea can be killed by a better idea, but there is no better idea than नजरिया पाकिस्तान। तो अपना अपना हिस्सा डालें सब लोग, ताकि जो पाकिस्तान का नज़रिया था, जो पाकिस्तान के नज़रिए की असास थी, वो हम हासिल कर सकें। नज़रिया पाकिस्तान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निज़ाम को नाफज़ करने के लिए आया था और इसके अलावा इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। नज़रिया पाकिस्तान के अमली नफाज के लिए, रियासत की बेहतरी की खातर, कौमी सलामती के लिए और कौम को इज़्ज़त देने के लिए हमें क्या क्या करना है। हम पाकिस्तान की यूथ खड़े हैं, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि हम आए दिन कोई ना कोई रूल्स बना देते हैं, अगर रूल्स भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो रोड ब्लॉक कर देते हैं। नज़रिया पाकिस्तान बेस करता है हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम उसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। हम मुसलमान किस चीज़ की हैं, हम कहने के मुसलमान हैं, हम उसी चीज़ को लेके चलें। हम छोटी छोटी चीज़ें फॉलो नहीं करते। हम इशारे पे खड़े हैं, इशारा तोड़ देते हैं। कोई ट्रैफिक वार्डन हमें कहता है कि रूल को फॉलो करें, हम उसको फॉलो नहीं करते। नज़रिया पाकिस्तान तो कोई हट की चीज़ है, लेकिन एज ए यूथ हमें सिखाया जाए, हमें बताया जाए। हम काला कोट पहन के आ गए हैं कि आप वकील बन गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वकील बनने के बाद हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और जो राइट्स क्या हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में नहीं है। कानून हम हर रोज़ असम्बली में बना देते हैं, इतनी किताबें लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, लेकिन एक भी किताब पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है कलमा, और हम कलमे पे ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते और ना करवाते हैं। जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती हम रोड ब्लॉक कर देते हैं, जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती हम कोशिश करते हैं उसको छीनने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश यही है कि यूथ ऑफ द पाकिस्तान सिर्फ यही डिमांड करती है कि इम्प्लीमेंटेशन पे गौर किया जाए, ना कि नए नए कानून बना दिए जाएँ। और आगे हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गुजारिश मेरी इतनी है। हैसियत वकला हमें अपने अदालती निज़ाम के अंदर ईमानदारी के साथ और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ काम करना चाहिए, और जितने भी वसाइल हों उसमें इखलास नीयत के साथ उन वसाइल को ज़ाया होने की बजाय पब्लिक के वेलफेयर में इस्तेमाल करके अपनी पाकिस्तान की जो नज़रिया पाकिस्तान की जो पावर है उसको बढ़ाना चाहिए। और आप जानते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निज़ाम को नाफज़ करने के लिए आया था और इसके अलावा इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसके मुताबिक पूरे निज़ाम को ईमानदारी के साथ, पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ और अपने अवाम के साथ मोहब्बत के जज्बे के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेराज भट्टी एडवोकेट है। अभी जो सवाल किया मेरे भाई ने कि नज़रिया पाकिस्तान की जो अमली असास है उसको तक हमने कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे तो इस वक्त जो ज़हन में बात आ रही है कि हमने कायद-ए-आज़म का जो पैगाम था ईमान इत्तेहाद तंज़ीम, उसको हमने बहसीत कौम बुला दिया है। और ईमान इत्तेहाद तंज़ीम जो कायद-ए-आज़म का नारा था उसको अगर हम अमली तौर पे अपनाएं तो बहसीत कौम हम दुनिया में अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर लेंगे। मेरे ख्याल में जो हमारी असास है और जो हमारा नज़रिया है, अगर हम अपनी तारीख़ को देखें तो हमारी जो पाकिस्तान की बुनियाद बना था वो दो कौमी नज़रिया था। अगर हम जो कौम अपने नज़रिए की हिफाजत नहीं कर सकती बासियत, वो अपनी रियासत की भी हिफाजत नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने नज़रिए को जो है वो कायम दायम रखना चाहिए और हमें इंडिया के हालात को देखना चाहिए कि आज भी मुसलमान जो हैं वो वहाँ पे जो है वो जलील हो रहे हैं और उनकी जो है वो ज़बूहाली का शिकार है। तो हमें उस जो कायद-ए-आज़म का नज़रिया था कि दो कौमी नज़रिया, हमें उसको साथ लेकर चलना होगा, फिर ही हम जो है वो तरक्की कर सकते हैं और हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। नज़रिया पाकिस्तान बेसिकली नज़रिया इस्लाम है, और जो टू नेशन थ्योरी है उसको अगर देखा जाए तो वो यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसका अमली नफाज ये है कि हम एक कौम है, एक दीन है, एक नबी है, एक कुरान है। और अगर हम इस यकजहती को मेंटेन रखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और हमारे अंदर रिफ्ट भी ख़त्म हो जाएगी और सारी कौम एक
उसी से अप्लाई दीवार बनेगी। और यही हमारा नज़रिया है, यही हमारी सोच है कि हम अल्लाह के रसूल के अहकामात के ताबे होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को मुत्तहिद करें, मजबूत करें और उसके ऊपर अमल दरामद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दो फिक्रें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मतलब डेफिनेशन कि अल्लाह ताला एक है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये दो बातें, ये दो डेफिनेशन, दो कलमात, इनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो पता ये चलता है कि हमारे नज़रिया पाकिस्तान की असास बुनियाद इन्हीं दो कलमात पर है। और इन दो कलमात का मतलब क्या है कि हम अल्लाह एक है और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो इन दो बातों में हमारी सारी ज़िंदगी, हमारा सिस्टम, हमारी जमहूरियत, हमारा दीन, हमारा आइन सब कुछ है। इन पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह चैन ही चैन है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रिया पाकिस्तान उस वक्त तक उसकी तकमील नहीं होती जब तक दो कौमी नज़रिए पर हमारा ईमान नहीं होता। और उसके लिए हमें जिस नारे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था उस नारे को मजबूती से पकड़ के रखना है। और उसके साथ साथ अक़लियतों का पूरा तहफ़्फ़ुज़, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं आएगा, जब तक मुसावात कायम नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और इसी के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पाकिस्तान का जो नज़रिया है या इसका तख़य्युल के बाद सबसे पहले चाहिए था ये जो फरसूदा किस्म के कवानीन हैं सारे के सारे, पार्लियामान को चाहिए था इसमें अमेंडमेंट करके, जिस तरह जो लंदन ने अपनी अमेंडमेंट्स निकाली और सारे का सारा लॉ चेंज कर दिया, कीपिंग इन व्यू द इशूज द प्रॉब्लम्स व्हिच दे वर फेसिंग एंड हैविंग। तो ये चाहिए था सारे के सारे ये फरसूदा किस्म के कवानीन जो कि साल साल चलते रहते हैं और लोगों को रिलीफ नहीं मिलती। इसी तरह ये आहो पुकार पार्लियामान तक जाती है और पार्लियामान का निज़ाम भी ठीक होने वाला है। तो लिहाजा इन कवानीन को तब्दील करके ऐसे कवानीन लाने चाहिए थे जो कि पाकिस्तान के नज़रिए के मुताबिक और आवाम के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक और उनके मसाइल के मुताबिक चलते। तो लिहाजा ये अब भी हो सकता है अगर हमारी पार्लियामान चाहे। तो ये आपके चैनल के तवासत मैं ये पैगाम दूंगा पार्लियामान को भी, वकला को भी और हमारी जुडिशरी को भी कि इकट्ठे और तमाम सियासी पार्टियां मिल बैठे और मिल बैठ कर इस निज़ाम की तस्हीह होने वाली है, इसकी करेक्शन होने वाली है, जो कि अकेला शख्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसी में सारी बातें पोशीदा हैं। हमने जो एम्बिट है, डेमोक्रेटिक एम्बिट है, जो डिफाइंड है बाय द अलमाइटी अल्लाह, हमने उसके मुताबिक पाकिस्तान को लेकर चलना है। तो फिर आप समझे कि नज़रिया पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल हो सकता है। दूसरा, अग्रेशन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो इम्पोज करने की पॉलिसी है किसी भी तरफ से, आप अपनी जो पॉलिटिकल विजन, अपना पॉलिटिकल एजेंडा आप लोगों को बताएं, लेकिन आप फोर्सिबली किसी पे इम्पोज ना करें, तभी आपका नज़रिया पाकिस्तान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह आपका जो जुडिशल सिस्टम है, इसके अंदर इंसाफ के तकाज़ों को शरई कर दें, ताकि ये सारा सिस्टम जो है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे और दूसरे कोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये शरई निज़ाम पे भी शिफ्ट हो जाए तो आने वाले वक्त में नज़रिया पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। नज़रिया पाकिस्तान को नाफज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ पे मबनी माशरे का क़याम जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक नज़रिया पाकिस्तान के जो समरात हैं वो हासिल नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान हमारा मुल्क, ये हमारी जन्नत है, लेकिन इसको दोज़ख किस तरह बनाया जा रहा है और इसमें किस तरह से हम लोगों को लूटा जा रहा है। और इस महंगाई को अगर देखा जाए तो जिसमें गरीब बेचारे पिस के रह गए हैं, गरीब आवाम बेचारी क्या कर सकती है, ना उनके कोई कारोबार, ना कोई उनका कोई तरीकाकार रह गया हुआ है। तो गवर्नमेंट लेवल पे आके कुछ नहीं इस तरह की उनको कोई बेनिफिट्स मिले हैं, कोई ऐसा उनके लिए कोई रद्द अमल नहीं है कि इसमें नज़र आए कि आप गरीब आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। हर चीज़, जिस चीज़ को भी बेचारे गरीब हाथ लगा रहे हैं, वो कोई चीज़ हाथ नहीं आने वाली है। इस कदर महंगाई बढ़ चुकी हुई है। ये हमारे मुल्क के ये हालात इस तरह के नहीं थे, जिस तरफ ये जा रहे हैं। हमारा मुल्क पसमानदा मुल्कों में हो गया हुआ है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती हूँ। गवर्नमेंट को हमारी कम अज़ कम इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि खुदकुशियों की रेशियो बढ़ गई है।
ऑफेंसिस की रेशियो बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है? प्लीज़ इस पे गौर किया जाए। इसको कम करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। पेट्रोल कभी ऐसा तारीख में मैंने नहीं देखा आज तक कि पेट्रोल हर 15 दिन बाद नई समरी आ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल की वजह से बाकी और कितनी ज़्यादा चीज़ों में महंगाई बढ़ जाती है। आप एक ऑयल का पैकेट ही लगा लें, ऑयल का पैकेट कहाँ से कहाँ तक रेट उसका पहुँच गया। आटा, चीनी, घी, दालें एक नेसेसरी है, नेसेसरी। आप डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर के पास आपकी फ़ीस 1000 रुपया आपने देनी है। एक छोटा आपका बच्चा भी बीमार हो जाता है, 1000 रुपया फ़ीस, इसके अलावा 3-4 हज़ार रुपये की वैसे आपकी मेडिसिन आ जाती है। ये सब क्या है? ये गरीब आवाम, इसके साथ कोई फेवर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे कोई आपको फेवर नज़र नहीं आती है, ना कोई बेड साफ़ है, ना कोई वहाँ पे कोई ऐसी सहूलत नज़र आती है। टेस्ट करवाने के लिए चले जाएं, वहाँ पे लैब में टेस्ट के लिए कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ का दौर था तब ये सहूलियत थी, ये सब कुछ मैसर था, लेकिन तब तो बड़े रोने धोने थे। इमरान खान के भी बड़े रोने धोने थे कि ये हो गया, वो हो गया। ये सब कुछ झूठ था, ये गलत था, ये फ्रॉड था। इस बंदे ने, इस वज़ीर आज़म ने सिवाय नुकसान के हमारे मुल्क के साथ कुछ नहीं किया, और मेरी नज़र में इनको इस सीट से उतर जाना चाहिए। इस तरह हर साल हमारे बार एसोसिएशन के, हमारी बार कौंसिल के अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर इलेक्शन होते हैं, और देखें कितना यहाँ अब पीसफुल इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन का जब नतीजा आएगा, जो जीतने वाले हैं वो हारने वाले को मुबारकबाद देंगे कि आपने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, और जो हारने वाले हैं वो जीतने वाले को मुबारकबाद पेश करेंगे कि ये हमने जो एक जमहूरी प्रोसेस है इसमें हमने खूबसूरती से इसको हिस्सा लिया और इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। और जो इंतकाल इक़्तिदार है ये भी खूबसूरती से इसी तरह हो जाएगा। तो ये रवैये हैं जो हमें अपनाने हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान है ये उसकी असास है कि इन रवैयों को हम अपनाएं, हम अपने अदारों को मजबूत करें। आज हमें ज़रूरत है कि अदारों को मजबूत करने की। अनफॉर्चुनेटली सरदार साहब 70 साल में हमने अफराद को मजबूत किया, हमने अदारों की तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आइनी इदारे हैं जिसमें पार्लियामेंट है, इसको मुख्तदर होना चाहिए, इसको खुद मुख्तार होना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इसको जो कुरान और सुन्ना है उसकी असास को मद्देनज़र रखते हुए जो है कानून साजी करनी चाहिए, जो कि आइन के अंदर लिखा हुआ है। जो आइन का इब्तिदा है, इब्तिदा ही इसी बात से होती है कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है वो सारे कवानीन बनाए जाएंगे। दूसरा जो अदारा है वो है इंतज़ामिया का, उसको जिसने नाफज करने हैं ये कवानीन जो पार्लियामेंट ने बनाने हैं, उसको ईमानदारी से, उसको दयानतदारी से, उसको गैर जानबदारी से तमाम कवानीन के ऊपर अमलदारी करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना चाहिए। हर इंसान की जो इज़्ज़त और तौक़ीर है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, ये एक असास है। और तीसरा जो आइनी इदारा है वो है अदलिया का, और अदलिया जो है उसकी ज़िम्मेदारी ये है आइन के मुताबिक कि वो आइन की तशरीह करे, कवानीन की तशरीह करे, आइन और कवानीन के मुताबिक इंसाफ करे, जो अवामुन्नास हैं उनके माबैन भी इंसाफ करे, जो हुकूमतें हैं उनके माबैन भी इंसाफ करे, वो अदल का दामन थामे, और अगर कहीं आइन के ऊपर कोई ज़ाद आती है तो उसको प्रोटेक्ट करे, उसका दफा करे। अब जो अगले अदारे हैं जो कि इन तीनों अदारों के मातहत अदारे हैं, जिनमें फ़ौज पाकिस्तान है, जिसमें हमारी पुलिस है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये उनकी भी ड्यूटी है कि वो भी आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से जो कवानीन है उनका नफाज करें, और आवाम की बेहतरी के लिए अपनी तमाम जितनी सरगर्मियाँ हैं वो अमल में लाएँ। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह आज का दिन है, आज इलेक्शन डे है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, इसी तरह जिस तरह हमारा ये अदारा मजबूत है, इंडिपेंडेंट है, गैर जानबदार है, और हर वकील आज अपनी आज़ादाना मर्जी से वोट डाल रहा है और अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल रहा है, इसी तरह तमाम अदारे बिला तफरीक, बग़ैर किसी बुग़्ज़ रग़ब व नाद के इंडिपेंडेंट होकर मजबूती से काम करें, तो इंशाअल्लाह वो वक्त आ जाएगा जिस मुल्क का ख्वाब हमने देखा था, और जो नज़रिया पाकिस्तान की असास है, जो नज़रिया पाकिस्तान की बेस है, जिस नज़रिए के लिए यह मुल्क हासिल किया गया, इंशाअल्लाह वो हम हासिल कर लेंगे। यही वो फरमूदात हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बानी पाकिस्तान के, यही वो फरमूदात हैं पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल साहब के, और यही वो ख्वाब और नज़रियात थे जितने पाकिस्तान की मूवमेंट के हीरोज़ हैं जिनको हम याद करते हैं, और जितने उनके बाद जो हीरो गुजरे हैं
जिन्होंने इसके लिए कोशिश की। तो आज हमें कौम को ये मैसेज देना है आपके तवसत से, आपके चैनल के तवसत से सरदार साहब, कि अदारों को मजबूत करें, अपने जो अपना ड्यूटी है वो अदा करें। चलें, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो अपने हिस्से का थोड़ा सा काम है, जितना हम काम कर सकते हैं, अपने दरवाजे के बाद झाड़ू लगा के हम गली मोहल्ला तो साफ कर ही सकते हैं। तो अपना हिस्सा डालें सब लोग, ताकि जो पाकिस्तान का नज़रिया था, जो पाकिस्तान के नज़रिए की असास थी, वो हम हासिल कर सकें। दोस्तों, बात यह है कि नज़रिया पाकिस्तान एक आइडिया है जो किल नहीं किया जा सकता। जब तक हम जिंदा हैं वो आइडिया जिंदा रहेगा। ये ज़रूर है कि एन आइडिया कैन बी किल्ड बाय ए बेटर आइडिया, बट देयर इज़ नो बेटर आइडिया दैन नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान जो था वो एक शायर के ख्वाब की ताबीर थी जो कि क़ायद-ए-आज़म ने हमें दिखाई। लेकिन हर कानून जब बनता है तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का एम और ऑब्जेक्ट ये था कि मुसलमानों को हिंदुओं ब्राह्मणों के इस्तेसाल से महफूज किया जाए। आज आइए हम गौर करें कि क्या इस पाकिस्तान में हम इस्तेसाल को ख़त्म कर सकें। क्या नज़रिया पाकिस्तान की ताबीर हमने देखी है? तो मेरी सबमिशन ये होगी कि ये जो आज आपके सामने सूरत हाल है, ये वो नज़रिया पाकिस्तान नहीं है जो क़ायद-ए-आज़म ने हमें दिया था। क़ायद-ए-आज़म का नज़रिया पाकिस्तान तो जो है वो दरअसल इस्तेसाल से पाक माशरा था जो हम लोगों को नहीं दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान नज़रिए की बुनियाद पे बना है, और नज़रिया क्या था कि अल्लाह की हुक्मरानी है और अल्लाह का कानून चलेगा और रियासत अल्लाह के शेल्टर के अंदर होगी। लिहाजा पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, एयरफोर्स है, और इसके अलावा अदलिया जिसको पिलर कहते हैं, यहाँ तमाम ने जो कानून है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, कोई नहीं बनेगा। लिहाजा हमें अपने कानून को इस तरह से अमेंड करना है कि जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान की रियासत को बनाया था, उस रियासत को उसकी अमली ताबीर देखने के लिए हमें नज़रिया पाकिस्तान को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? अगर रूल ऑफ लॉ प्रॉपर हो गया, लॉ की एप्लीकेशन प्रॉपर हो गई, जल्दी इंसाफ मिल गया, तो ये समझ लें कि ये नज़रिया पाकिस्तान की तकमील है। हमें सबसे पहले करप्शन से निजात हासिल करनी है, जिसमें हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बतौर पाकिस्तानी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए, नज़रिया पाकिस्तान के अमली नफाज के लिए सबसे अहम इकदाम पॉलिटिकली मुल्क को मजबूत करना, सियासी बुनियादों पर मुल्क को मजबूत करना, कानून और आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना और करप्शन से निजात हासिल करना। इसके बिना पाकिस्तान में नज़रिया पाकिस्तान के नफाज की कोई सूरत मौजूद नहीं है, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान का बुनियादी मकसद, पाकिस्तान का क़याम का बुनियादी मकसद इस्लामी असूलों के मुताबिक एक मुमलकत हासिल करके उसमें इस्लामी शायर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना था, जो करप्शन से निजात के बगैर किसी तौर पर मुमकिन नहीं। इस्लामी कवानीन तमाम तर किसी भी सूरत में उनका वाहिद मकसद आइन और कानून की हुक्मरानी और मुसावियाना निज़ाम कायम करना है। इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। अल्लाह करीम हम सब पे अपना करम फरमाएं और हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नज़रिया पाकिस्तान दीन इस्लाम का नज़रिया है, दो कौमी नज़रिया है। तो नज़रिया पाकिस्तान के लिए आपको निसाब तालीम जो है पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक और आगे तक तब्दील करना होगा। वहाँ पर सेकुलर किस्म का निज़ाम तालीम है, सेकुलर तबकाती निज़ाम तालीम है कि ये स्कूल जो है किसान कॉलेज या अमीर बच्चों के लिए है, ये देहातों में गरीब बच्चों के लिए टाट नहीं है, छोटे स्कूल है। ये नज़रिया पाकिस्तान की नफी है। आपको अवाम को हकूक़ देने होंगे, लोगों की ज़िंदगी में रियल तब्दीली लानी होगी। मसनूई तब्दीलियों से नज़रिया पाकिस्तान नहीं नाफिज होगा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज तक इस मुल्क से सरमाया परस्ती और फ्यूडलिज्म नहीं ख़त्म किया गया। अभी सिंध में चले गए, अभी मैं सारे सिंध में हो गया हूँ, मैंने इंतहा की गुर्बत देखी है।
इवन पंजाब के देहात में चले जाएं वहाँ भी इंतहा की गुर्बत है। उमरा की ज़िंदगी का स्टाइल और है, गरीबों की ज़िंदगी का स्टाइल और है। ये नज़रिया पाकिस्तान नहीं है। नज़रिया पाकिस्तान ये है कि मुल्क के अवाम को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके लिए तालीम, सेहत और इंसाफ की बराबर सहूलतें फराहम की जाए। ये नज़रिया पाकिस्तान है। तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे ज़्यादा।